हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीखने की इस श्रृंखला में। तो हम लोग सीख रहे थे गणित विषय जो क्लास 9th का है, उसका अध्याय संख्या 1, जिसका जो चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। तो इसमें हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 7 तक कर चुके थे। आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग संख्या 8 करने वाले हैं। तो आपको पता है कि हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 1 और 2 किए थे पिछले भाग में। आज के इस भाग में प्रश्नावली 1.3 के ही जो प्रश्न संख्या 3 से 6 तक है उसको हम लोग करेंगे, एक एक करके करेंगे। तो आप भी मेरे साथ तैयार हो जाइए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि क्लास शुरू हो चुकी है, जुड़ जाए जल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो प्रश्न संख्या 3 है प्रश्नावली 1.3 का, जो बोल रहा है निम्नांकित को P बटा Q के रूप में व्यक्त करो, जबकि P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0। आ रहा है समझ में? यहाँ पे कुछ आपको दशमलव प्रसार में संख्या लिखे हुए हैं, इसको हमें P बटा Q के रूप में क्या करना है, बदलना है। ठीक है, P बटा Q के रूप में बदलना है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और जो Q है ये 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ये डिफिनीशन है हमारा किसका, रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या का। हमने डिफिनीशन में पढ़ रखा है कि रेशनल नंबर उस तरह के नंबर को बोलेंगे जो P बटा Q के रूप में हो, और P और Q क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं अर्थात पूर्णांक हैं, और Q जो है हमारा वो 0 के बराबर नहीं है। अर्थात जो हमारा Q इंटीजर है वो एक 0 को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के एलिमेंट अर्थात सभी तरह के उसमें नंबर आ सकते हैं, संख्या आ सकते हैं। तो हमारा सवाल ये है कि 0.66 के ऊपर रेखनी है। इसका मतलब क्या है कि 0.6666 बार बार आ रहा है। इसको हमें बदलना है किसमें, P बटा Q के रूप में, अर्थात बट्टा वाला के रूप में, भिन्न के रूप में हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, जो लोग उदाहरण देखे होंगे, उदाहरण वाला जिस वीडियो में हमने बताया था कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसमें सवाल था 0.3333 को, तो वो लोग इसे जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। तो इसमें अगर आप ध्यान दो तो इसमें कितने डिजिट बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो मात्र एक ही डिजिट है, वो है कितना, 6। तो इसमें हम कितना से गुना करने वाले हैं, 10 से गुना करने वाले हैं। तो चलो, हमें नहीं पता है कि 0.6 रिकरिंग इसका परिमेय संख्या क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, x बराबर 0.6 के ऊपर रिकरिंग। ठीक है, अब देखो 0.6 के ऊपर रिकरिंग है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 0.66666 ऐसे आगे तक जाएगा। ठीक है, अब देखो चूंकि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, केवल 6 बार बार आ रहा है, 6 आते ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो एक अंक की पुनरावृत्ति हो तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 से गुना करते हैं। जब 2 अंक की पुनरावृत्ति हो तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे। जब 3 अंक की पुनरावृत्ति हो तो 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, तो अब हम 10 से गुना कर देंगे। तो देखो 10 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x, और 0.66666 में अगर हम 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये जो दशमलव है ना, यहाँ पे एक 0 है तो एक आगे शिफ्ट हो जाएगा। अर्थात ये जो दशमलव यहाँ लग रहा था ना, तो ये ऐसे हो जाएगा 0.66666। ये तो ये अब 0.06 हो गया ना, तो अब 6 इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 आगे भी डॉट डॉट डॉट। तो यही यहाँ लिखा हुआ है 6.66 आगे भी। ये समझ में आया? अब देखो 10x बराबर 6 जो 6 है आगे भी, तो इसको हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, 6 और जोड़ 0.66, फिर जोड़ेंगे तो ऊपर वाला ही आ जाएगा, ये वाला। तो इतना को हमने क्या मानकर चला है, x। ऊपर यहाँ देखो, इतना का हमने क्या मानकर चला है, x। तो 10x जो बराबर 6 है तो 6 लिख दिए जोड़, और इतना को हमने x मानकर चला है तो हमने x लिख दिया। तो अब देखो 10x बराबर हो गया 6 + x। अब x वाले टर्म एक तरफ और बाकी के टर्म एक तरफ। तो 10x और इधर प्लस में x है तो इधर आएगा तो माइनस में x हो जाएगा। तो 10x में से -x गया तो कितना हो गया, 9x। तो 9x बराबर कितना हो गया, 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 6/9। जब काटेंगे तो 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार, तो कितना आ जाएगा, 6। और 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, अर्थात 2/3। अर्थात 2/3 को ही 0.6 के ऊपर रिकरिंग के रूप में लिखा जा सकता है। ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, आप जांच कर सकते हैं ऐसे 3
2 में 3 से भाग लगाइएगा, इसका मतलब तो यही हुआ। तो यहाँ एक 0 दशमलव लगाइए, 0 हो जाएगा, 3 छक 18। फिर घटाइएगा, शेषफल 2 आएगा, फिर 0 लगाइए, फिर 3 छक 18, फिर शेषफल 2 आएगा, फिर 0 लगाइए, फिर 3 छक 18। अर्थात ऐसे ही बढ़ते जाएगा, शेषफल 2 आते जाएगा, ना कटे का नाम लेगा, ना आप इधर रुकने का नाम लीजिएगा। तो यही आसान था, पता चल गया 0.6 के ऊपर एक रिंग को हम 2/3 लिखते हैं। यही प्रोसेस भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास दूसरा सवाल है जिसमें बोल रहा है कि x बराबर 0.47, इसमें केवल 7 के ऊपर ही रेकरिंग है। 4 7 दो इसमें संख्या है दशमलव के बाद, 4 और 7 डिजिट है, संख्या नहीं अंक है। तो देखो 4 के ऊपर एक रिंग नहीं है, केवल 7 के ऊपर एक रिंग है, अर्थात 7 ही बार बार आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले खोल कर थोड़ा सा लिख देते हैं। 0.47 के ऊपर एक रिंग है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.4777 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि 7 ही बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे लिख ही सकते हैं। तो अब देखो अब क्या हो जाएगा, तो ऐसा हम लिख लिए। अब हमें पता चल गया कि एक ही अंक बार बार रिपीट कर रहा है, तो कितना से गुना करना है, 10 से। तो चूंकि एक अंक की पुनरावृत्ति है, माने पुनरावृत्ति मतलब बार बार आ रहा है, तो इसलिए दोनों और 10 से गुना करने पर हमें क्या मिलेगा। अब हम जानते हैं कि किसी भी समीकरण में हम दोनों तरफ समान संख्या से गुना कर सकते हैं, और भाग भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, और घटा भी सकते हैं। तो देखो क्या करते हैं, तो x में 10 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, 10x। आई कितना बन जाएगा, 4.7777 ऐसे आगे तक। ठीक ना, अब देखो 4.7777 आगे तक ऐसे जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर जितना दिया हुआ है ना 0.477, तो इतना कर लेंगे अलग 477, और क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली जो संख्या है 4.77, इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 4.3 आएगा, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो फिर ये ऊपर वाला संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो 4.777 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4.3 जोड़ 0.4777 मैंने 7 के ऊपर एक रिंग। तो ये 10x था ही हमारा, तो 10x बराबर हो गया 4.3 जोड़, इसको हम x लिख सकते हैं, तो x लिख दिया। तो 10x में से x गया तो कितना बच गया, 9x, और 9x बराबर हमारा कितना हो गया, 4.3। तो यहाँ से हमारा जो x का वैल्यू आएगा, यहाँ देखो 9 गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.3 अब बटा 9। ये जब दशमलव उड़ेगा ऊपर, मन भागेगा यहाँ से, खत्म जाएगा यहाँ से, तो 1 0 नीचे आ जाएगा। दशमलव के बाद कितने अंक है, 1, केवल 3 है, तो मतलब एक ही अंक है, तो केवल 1 0 यहाँ पर हम लगा देंगे, अर्थात कितना हो जाएगा, 43/90। आया समझ में। अब तीसरा सवाल ऐसा ही है सेम, लेकिन इसमें क्या हो रहे हैं, 3 अंक रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, 0.001, और ये तीनों के ऊपर एक रिंग लगा हुआ है, अर्थात ये तीनों रिपीट कर रहे हैं। तो हमने एक बार खोलकर इसको ऐसे लिख लिया। अब बताए हैं जब 3 अंक बार बार रिपीट करें तो उसमें किससे गुना करना है, 1000 से। तो 1000 से दोनों पट्टी गुना करेंगे, दोनों साइड, तो 1000x बराबर, अब देखो 1000 से गुना करेंगे तो 1000 में कितना जीरो होता है, 3 जीरो, तो 3 जीरो दशमलव आगे शिफ्ट होगा, तो 1 2 3, अर्थात 1 के बाद दशमलव रहेगा, तो 1.001001 ऐसे हो जाएगा ना। अब देखो ये जो पार्ट है इसको हम 2 पार्ट में भी लिख सकते हैं, दोनों के जोड़ के रूप में, ऊपर जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, तो 1 जोड़ 0.001001 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब 1000x बराबर हो जाएगा 1 जोड़, और इसको हमने x मानकर चला है तो यहाँ x लिख दिया। तो अब घटा देंगे इस x को इधर लाकर, तो 1000x में से एक x घटेगा तो कितना आ जाएगा, 999। x बराबर कितना हो गया, 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 1/999, जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब देखो प्रश्न संख्या 4 है, जो बोल रहा है 0.999999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे। तो x बराबर हम मान लिए 0.999999, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, अर्थात 0.9 के ऊपर लिख लेंगे, इसी को हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे लिखा। अब देखो एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही अंक है, तो एक अंक है तो 10 से गुना करते हैं, तो दोनों तरफ हमने 10 से गुना कर दिया। तो जब 10 से गुना करेंगे तो 1 दशमलव आगे की तरफ शिफ्ट होगा, तो 1 दशमलव आगे की तरफ शिफ्ट होगा, आगे की तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9.9999999 आगे तक बढ़ते जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x बराबर। अब देखो ये जो पार्ट है इसको हम 2 पार्ट में लिख रहे हैं, ये जो संख्या है इसको हम 2 पार्ट में लिख रहे हैं, एक 9 जोड़,
और एक दशमलव वाला में तो 0.9999 ये वाला। अब देखो ये 10x को हमने क्या मानकर चला था, 10x को हमने क्या मानकर चला था, 10x था ही, और ये हो गया 9 प्लस इसको हमने क्या मानकर चला था x, तो इस यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया x। ठीक है, तो अब देखिए 10x में से x जाएगा तो कितना आ जाएगा 9x, 9x बराबर कितना हो गया 9, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1। लो भाई साहब, तो 1 बराबर हो गया 0.9999999, आगे तक जाएगा, इसका मतलब तो यही हुआ ना 1/1, तो इसका मतलब तो यही हुआ। तो अब देखिए क्या दोनों बराबर है, एक बराबर 0.9999 ये क्या बराबर है, तो इसका कारण यहाँ पे लिखा हुआ है चूंकि 0.9999 में 9 की पुनरावृत्ति अनंत तक हो रही है, मतलब इनफाइनाइट तक, इसीलिए 1 और 0.9999 के बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं है, अतः वे क्या हैं बराबर ही हैं, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम 9 आ रहा है, इसलिए ये दोनों बराबर ही हैं। अब देखो प्रश्न संख्या 5 है जो कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसारण में आवर्ती खंड में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं, अपने उत्तर की पुष्टि के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो विभाजन क्रिया तो बोल ही रहा है, तो 1 में 17 से भागा लगा दीजिए, जितना आएगा यहाँ पर, जितना पर रिकरिंग चढ़ रहा है उतना ही लिख देना है आंसर। तो करके देखिए जल्दी से, कर लिए, तो चलिए अब आगे के स्लाइड पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे किया गया है, भाग लगा दिया गया है, इसे जो भागफल है इधर लिखा हुआ है, तो देखो जब इसको भाग लगाएंगे तो इतना ही आएगा, ये जो दिख रहा है ना इसे, और आगे भी है अभी कैलकुलेशन वाला पार्ट में, तो इसको देख लेना, मिला लेना। तो जब हम 1/17 को लिखेंगे तो इतना डिजिट के ऊपर रेकरिंग चढ़ेगा, इतना डिजिट के बाद देखो फिर 1 आ गया, यहाँ पे लास्ट में 1 आ गया ना, और शुरू में भी कहाँ से खेल शुरू हुआ था, 1 से ही शुरू हुआ था, यहाँ ये भी 1 से, तो फिर ये रिपीट लगेगा करना है। ठीक है, पूरा प्रोसेस के बाद यहाँ भी 1 आ गया, मतलब पूरा लगेगा रिपीट करने है। तो जब यहाँ से रिपीट करने लगेगा तो हम रेकरिंग लगा देंगे। तो अब ये जरा काउंट करो तो कितना है, कितना डिजिट है। जब आप इसे काउंट करोगे तो आपको कितना डिजिट मिलेगा, 16 डिजिट मिलेगा। इस प्रकार जब भाजक 17 हो तो आवर्ती समूह खंड में अधिकतम अंकों की संख्या जो होगी कितनी होगी, 16 होगी, 1 कम होगी। ठीक है, तो अब हम प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि P/Q जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। बहुत सारा बोल रहा है, आप उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और आगे क्या कंडीशन है, जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब जो P और Q का जो गुणनखंड है केवल 1 ही है, ठीक है, और कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब बोल रहा है जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, और उसका जो होगा वो क्या होगा, दशमलव निरूपण शांत होगा, शांत। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि P को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो ये प्रश्न संख्या 6 है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमने कुछ यहाँ पे उदाहरण ले लिया। एक उदाहरण है 5/2, 17/5, 108/25, 39/100। इसमें अगर हम देखेंगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है, 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं है, मतलब 5, 2 में कॉमन भाजक क्या है, केवल 1 ही है, 1 से दोनों में भाग लगेगा। इसमें भी 1 जो है 5 को विभाजित कर देगा और 17 को विभाजित कर देगा, दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, तो देखो चूंकि 25 बराबर क्या लिखते हैं, 5 × 5, और 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 5। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 100 है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो तो उनके हरों के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 अथवा 5 अथवा दोनों होते हैं। अगर कोई भी संख्या हो, कोई भी परिमेय संख्या हो, ठीक है, पूरा काटने छाटने के बाद, ये नहीं कि बड़ा संख्या ले लिए उसी का जो हर वाला है देख लिए, नहीं, पूरा काट पीट करने के बाद जो संख्या आएगा a, मान लो a/b, ठीक है, अगर b का हम क्या करें, अभाज्य गुणनखंड करें, और b का अभाज्य गुणनखंड करने पर कुछ इस तरह का 2 के गुना में मिले, या 5 के गुना में मिले, या 2 × 5 दोनों के टर्म में मिले, ठीक है, तब वो क्या होगा, शांत होगा, अदरवाइज अशांत होगा।
अदरवाइज क्या होगा, अशांत होगा। आ रही है समझ में। तो यहाँ तक हमने ये देखा। अगले भाग में जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे प्रश्नावली 1.3 का, जो प्रश्न संख्या 6 से 9 तक है उसको हम लोग करेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले भाग में। जय हिंद।